हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदर, सत्कार है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज फास्ट ट्रैक रिवीजन के नाम से बुक आई है आरबीडी की तरफ से, राजस्थान भूगोल। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये दिव्यास्त्र है और फिक्स प्राइस एडिशन में ये बुक आई है आपके। और सुभाष चारण सर और नारायण गुर्जर सर, इन दोनों के ही मेल मिलाप से, इन्हीं के मार्गदर्शन से ये बुक निकल कर आई है। ये ब्रह्मास्त्र की टक्कर देने आई है दिव्यास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का टक्कर क्या होता है? आपके दिव्यास्त्र होता है। तो दिव्यास्त्र नाम से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। तो इन्होंने ही उसी की काट करने के लिए यहाँ पर ये दिव्यास्त्र निकाली है। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज, लेकिन इसमें एक कमी जरूर है। अब वो कमी है कि क्या पता इन्होंने जानबूझकर वो चीज इसके अंदर रखी है। उसका मैं अंत में आपको चीज बताऊंगा कि वो चीज क्या थी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मुझे वो, जब मैं इस बुक को कल देख रहा था तो मैंने उसको समझ लिया था कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बुक अंदर से देखेंगे तो बहुत मजे आने वाले हैं। वेरी वेरी, मतलब कह सकते हैं अपन यहाँ पर कि ये इन्होंने मतलब कहर ढा दिया। इतनी खतरनाक बुक इन्होंने यहाँ पर निकाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। साइड से बुक इस प्रकार से दिखाई देगी और बुक अगर पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक हमारे को दिखाई देती है। फिक्स रेट है, 170 रुपए की फिक्स रेट है। मतलब फिक्स। मुश्किल से मान लो 160 तक मिल जाए, बाकी तो ये फिक्स है। आपको 160 170 रुपए में आपको मिलेगी मार्केट में, ठीक। इसमें अगर हम टोटल पेज की बात करें तो टोटल पेज है 92 पेज। 92 पेजों की किताब है और 170 में ये मिलेगी। इसका कारण ये है कि एक तो ये क्या है, मतलब कलरफुल किताब है। कलरफुल किताब है, इस वजह से ये मार्केट में इतने की मिलेगी, ठीक है। अभी बिल्कुल नया एडिशन आया है। अभी कल ही हमारे पास ये आया और हमने इसको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आने वाला वीडियो, एक वीडियो ऐसा भी रहेगा जब इसका कंपैरिजन अपन रोहित सरवाली जो अपनी पढ़ाई की ब्रह्मास्त्र उससे करेंगे, जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये मैंने सोच रखा है। लेकिन अभी इसका इंडिविजुअल अपन एक-एक पेज का अपन रिव्यू देखते हैं। एक-एक पेज को समझेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या विशेष बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दिव्यास्त्र है यहाँ पर आपके सामने, राजस्थान का भूगोल, सुभाष चरण नारायण गुर्जर, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे टैम टीम आपको सामने दे रखे हैं। विषय सूची देख लेते हैं अपन एक बार यहाँ पर। विषय सूची क्या है? राजस्थान का सामान्य परिचय है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, अ, भूगर्भिक संरचना है, अपवाह तंत्र है, झीलें हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, जलवायु, मृदा, वनस्पति, अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, उद्योग है, ऊर्जा संसाधन है, खनिज है आपके सामने यहाँ पर। इसके अलावा पशु संपदा है, पर्यटन है, परिवहन, कृषि सहकारिता है, राजस्थान की जनगणना है, राजस्थान में सूखा, अकाल और पारिस्थितिकी तंत्र है। इस प्रकार से 92 पेजों की ये किताब आपके सामने हो जाती है। यह है आपका सामान्य परिचय। पेज क्वालिटी आप खुद इसका रिफ्लेक्स, लाइट का रिफ्लेक्स देख सकते हो कि कितने चमकदार पेजों का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर इन्होंने किया है। सामान्य परिचय इस प्रकार से आपको दे रखा है। एक-एक पेज में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो आप, एक-एक देशांतर, वेशांतर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ वगैरह आपको दे रखी है। सर्वाधिक कम जिले निर्धारण वगैरह सब कुछ आपके सामने, राजस्थान के जिलों के उपनाम वगैरह आपको दे रखे हैं। फिर ये पूरा परिचय कंप्लीट होने के बाद फिर जो है आपके भौतिक प्रदेश जो है आपको इस प्रकार से यहाँ पर दे रखे हैं। देखो आप, लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा-सा आपको ऊपर की तरफ असुविधा हो रही होगी, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन आप नीचे वाला मैटर देख के समझ पा रहे होंगे कि ये मैटर कैसा होने जा रहा है। ये देखो आप, इस तरीके से चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल मलाईदार, जो बिल्कुल जो एक लेमिनेटेड जो कागज़ आता है, उस प्रकार का कागज़ का यहाँ इस्तेमाल किया है और बिल्कुल रंगीन आपको दिखाई दे रही होगी किताब यहाँ पर। इसमें एक चीज़ गड़बड़ है जो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि आपको बताना मेरा काम है, बहुत ज़रूरी है ना? गड़बड़ तो नहीं कह सकते, हो सकता है इन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ही वो काम किया होगा। बाकी मैं अभी लास्ट में बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा मैं। सस्पेंस रखो थोड़ा-सा, हाँ। ये देखो दर्रे-वर्रे वो सारे आ गए आपके सामने। विंध्य कगार भूमि, पूर्वी मैदान वगैरह, ठीक है। फुल मज़ा भी आएगा पढ़ने में। भूगर्भिक संरचनाएँ दे रखी है आपको पूरी यहाँ पर। कैसे-कैसे आद्य महाकल्प है, पुराजीवी महाकल्प है, वो सारा कॉन्सेप्ट है। अफ़ाह तंत्र है, आपकी नदियाँ आ गई आपके सामने यहाँ पर। अरब सागर की नदियाँ आ गई आपके, जिसमें आपके लूनी नदी है। फिर इसकी सहायक नदियों को भी इन्होंने अलग से यहाँ पर बता रखा है। वेरी गुड। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र आ गए आपके इसके अंदर। सारी चीज़ें, नदियों को तो बहुत शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब्स यहाँ पर कर रखा है, नो डाउट। ठीक है। साबी, मेंथा, बाणगंगा वगैरह, ठीक है। राजस्थान की झीलें दे रखी है आपको, वो भी चित्र के साथ शानदार मैपिंग के द्वारा। सारी झीलें आ गई आपकी। फिर सिंचाई परियोजना वाला टॉपिक आ गया। एक-एक पेज बता रहा हूँ मैं आपको, देख लो आप। कोई नहीं बता रहा पूरे राजस्थान में आपको, जिस तरीके से मैं रिव्यू करता हूँ बुक का। ये आपके जो परियोजनाएँ हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, सारी आईजीएनपी वगैरह सब आ गई, ठीक है। फिर आपके राजस्थान की जलवायु आ गई आपके इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। जलवायु है आपके इसके अंदर और ये जो है आपके राजस्थान की मृदा है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये आपको प्रमुख भवनें दे रखी है, कैसे क्या चलती हैं। ये मृदा वाला टॉपिक है, एरिडोसॉल्स, एंटीसॉल्स वगैरह, ठीक है। राजस्थान की वनस्पति आपको दे रखी है यहाँ पर। राजस्थान की वनस्पति देखो आप, ये सारी वनस्पतियां, झाड़ी क्षेत्र, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आ गए आपके इसके अंदर। राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये बंगाल, ये जो क्या है आपके टाइगर से संबंधित है मामला। टाइगर से संबंधित रामगढ़ विषधारी बूंदी में भी है। अभी आजकल हमारे क्या है, जो बूंदी के आप बिल्कुल आबादी क्षेत्र के बिल्कुल टच में तारागढ़ के आसपास जो बाघीन है, उसका मूवमेंट दिख रहा है, और वो यही है भाई साहब। और दूसरी बात यह है कि उसका इतना खौफ चल रहा है कि करे क्या। अब वो तो आ गई, अब वो कम से कम 20 दिन हो गए उसको इस आबादी क्षेत्र में वो घूम रही है। कई लोगों को दिख रही है, फोटो भी खींचे गए हैं, और अब मार्केट में, सॉरी, सोशल मीडिया पर उसका वायरल भी हो रहा है वीडियो। तो बूंदी का तो अभी क्या माहौल अलग ही चल रहा है टाइगर से संबंधित। और आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है टाइगर के लिए बूंदी का, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइगर की जरूरत तो हो ही गया। तो बहुत बड़ा एक सेंचुरी बनेगी, और सेंचुरी इतनी बहुत गजब के, यहाँ पर जो है टूरिस्ट वगैरह सब आएंगे, तो सारी चीजें। जिलों के शुभंकर है यहाँ पे, सफारी तो चालू होगी यहाँ पे। राजस्थान के उद्योग है आपके सामने, ये सारे उद्योग है, ट्रिको फिको सारे। फिर जो है आपके इसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह है, ठीक है। फिर ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक आ गया आपके इसके अंदर। फिर राजस्थान के खनिज आ गए, देखो आप, हर चीज मतलब कलरफुल काम किया है भाई, काम किया है। नारायण गुर्जर जी के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था ठीक बनाई गई है। पशु संपदा है यहाँ पे, पशु संपदा वाला टॉपिक, ये पशु संपदा आएगी जिसमें गाय, ऊंट, भेड़, घोड़े सब आएंगे इसमें ना, बकरी वकरी सब। राजस्थान का पर्यटन है, क्या क्या इसमें लोगो रहा है, वो सारी चीजें हैं। कौन कौन से सर्किट कहाँ पे चल रहे हैं, वो सारी चीजें। राजस्थान में परिवहन दे रखा है आपको। परिवहन भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, हर एग्जाम में टॉपिक जोड़ रखा है इन्होंने। राजस्थान की कृषि, राजस्थान की कृषि वाला टॉपिक आपके सामने, वैज्ञानिक कृषि, कृषि के प्रकार वगैरह, वो तो ठीक है, कोई इशू नहीं हो। तो ये सारे के सारे जैसे जोत के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। और ये फसलें हैं सारी आपकी, जिसमें खरीफ की फसलें, रबी की फसलें वगैरह सब कुछ, हर चीज को जानकारी के साथ बढ़िया यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, नो डाउट। कृषि सहकारिता है आपके सामने यहाँ पर। राजस्थान की जनगणना वाला टॉपिक है आपके इसके अंदर। फिर जो है आपके राजस्थान में सूखा, अकाल, पारिस्थितिकी तंत्र आपको दे रखा है, ठीक है। और है राज्य सरकार की योजनाएं वगैरह दे रखा है। तो ये इस प्रकार से बुक है। उम्मीद करता हूँ आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन हाँ, अगर ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में, तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहां पर ये बुक आपको आराम से मिल जाएगी। अब मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा था वो क्या है, अब देखना आप। देखो, सारी जो किताबें हैं मार्केट में, उन मार्केट में जो भी भूगोल वगैरह जो भी है, उसमें क्या है, फलोदी को पाकिस्तान से टच करवा रखा है। अब पता नहीं इन्होंने क्या मतलब सोचा है कि इन्होंने फलोदी को क्या नहीं करवाया, टच नहीं करवाया। अब देखो, ये जो जोधपुर, ये फलोदी वाला जो पार्ट है, ये अंदर ही रहने दिया इन्होंने। अब क्या पता, देखो ये फलोदी वाला पार्ट, अब ये पता नहीं इन्होंने क्या सोच के, हो सकता है इनकी कोई स्ट्रेटजी रही होगी। बाकी मेरा मानना है कि लगभग जब 100 में से 99 किताबें फलोदी को पाकिस्तान से टच करवाई रही है, जो भी अपने पब्लिकेशन हैं सारे के सारे, तो फिर इन्होंने ऐसा क्या मतलब सोच के ये चीज करी होगी, तो ये थोड़ा सा विचारणीय सब्जेक्ट है हमारे लिए, ठीक है ना। बाकी मैटर में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये शुरुआत के 3 पेज आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं। इरिटेट का मतलब फलोदी वाला, पाकिस्तान से टच का इरिटेट आपको कर सकता है। बाकी पीछे की तरफ अगर अपन सारा मैटर देखें, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बढ़िया मैटर आपको कहीं मिल सकता है, क्योंकि ये टक्कर दे रही है रोहित सर के ब्रह्मास्त्र को। बस टक्कर देने में पीछे कहाँ छूट गई है, क्योंकि स्टूडेंट्स की एक मानसिकता होती है और वो सोचेगा इस चीज को। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ये फलोदी जो है ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। अब गड़बड़ है कि सही है, ये मैं कुछ कह नहीं सकता इस मामले में, हो सकता है। अब इसके लिए इन्हीं को ही क्या है, इसके बारे में सफाई देनी पड़ेगी। या तो आप यूट्यूब के माध्यम से दीजिए, या फिर आप सोशल मीडिया के माध्यम से दीजिए, या कहीं से भी दीजिए। आप जरूर इसके बारे में बच्चों से जरूर चर्चा कीजिए कि हमने ऐसा काम क्यों किया, क्या इसके पीछे योजना थी, क्या स्ट्रेटजी थी। तो वो सारी चीजें आप बच्चों को क्लियर करें, क्योंकि जो चीज सत्य है वो सत्य बच्चों को बताना जरूरी है। ठीक है, कल को आप ले लो और फिर आप 2 दिन बाद पढ़ के कहो कि सर ये क्या किया, वो वाली चीजें, ठीक है ना। बाकी मैटर में कोई दिक्कत नहीं है, आपको शुरुआत के 2-3 पेज इरिटेट कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या करना है, अड़ा दो और क्या करो, बस सिंपल सी बात। इतने समझदार तो है ही। बाकी किताब में तो भाई साहब मजा आएगा, किताब का जो ये कागज है ना, मजा आएगा। वेरी, मैटर भी अच्छा है, नो डाउट। तो ये राजस्थान भूगोल दिव्यास्त्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।